गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्कॉलियोडॉन का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। आज स्कॉलियोडॉन जो एनिमल हम पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन स्कॉलियोडॉन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डॉग फिश है। ये आप देखिए कि ये हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये इसका माउथ है और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर गिल स्लिट्स आपको नजर आ रहे हैं, है ना। 5 क्लोम छिद्र इधर होते हैं, 5 उधर होते हैं। 5-5 क्लोम छिद्र यहाँ पर नजर आते हैं और ये इसका श्वसन अंग है। लेकिन ये अंदर से कैसे दिखाई पड़ता है और कैसे काम करता है, इसकी जानकारी हम इस लेक्चर में प्राप्त करेंगे। तो ये डॉग फिश और स्कॉलियोडॉन जो होता है, ये इसमें एक्वेटिक रेस्पिरेशन। एक्वेटिक मतलब जलीय। जलीय श्वसन का मतलब है कि जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको लेना है और जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना है। तो ये काम लंग्स जैसे किसी टिश्यू से नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है गिल की। अब चूंकि जंतु पानी में रहता है तो जलीय श्वसन ही करेगा। इसमें क्या होता है कि सीरीज ऑफ गिल पाउचेज होते हैं। जितने भी आप गिल छिद्र देख रहे हो ना, इसके अंदर एक पाउच या एक थैलेनुमा संरचना है जिसको हम गिल पाउच कहते हैं। और ये लैटरल साइड में फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी के पार्श्व भाग में होती है। पानी इसमें एंटर होता है मुंह से और पानी में घुला हुआ होता है ऑक्सीजन। ठीक है। पानी में ऑक्सीजन, अगर हम घुले हुए ऑक्सीजन की बात करें तो हम H2O की बात नहीं कर रहे हैं। होता क्या है कि जो H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए H2O का ये मॉलिक्यूल है, तो ये इसका H2O का वो नहीं टूटेगा, बल्कि क्या होता है कि इसमें इन H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में वाटर ट्रैप होते हैं। ठीक है। और ये जो वाटर ट्रैप होता है, यही वाटर यूज किया जाता है मछलियों के द्वारा। ठीक है। तो आप देखते होंगे ये पानी में तो वैसे भी गैसेस खुली होती हैं। जब भी आप पानी को उबालते हो तो जो बुलबुले उठते हैं वो गैस ही तो निकलता है उसमें से। ठीक है ना। शुरू में जो बुलबुले उठते हैं, बाद में खोलने से जो बुलबुले उठते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो घुला हुआ पानी है ये चला जाता है गिल में। गिल में एक्चुअली क्या होता है कि गिल के ऊपर से गिल जो होता है नहा जाता है पानी में। बिल्कुल पानी का पूरा प्रवाह उसके गिल पे या क्लोम पे चलता है। और पानी का प्रवाह जब चल रहा होता है तो होता क्या है कि गिल के अंदर एक्सटेंसिव कैपिलरीज होती है ब्लड सर्कुलेशन की, जिसको हम ब्रैंकियल आर्टरीज कहते हैं। ठीक है। ब्रैंकियल वेन्स के जरिए आता है, ब्रैंकियल आर्टरी के द्वारा वो ब्लड जाता है। तो उस जो पूरा जो ब्रैंकियल कैपिलरीज हैं उसके अंदर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन घुल जाता है और फिर उसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन, क्योंकि पानी से पूरा नहला देता है गिल को, और फिर वो पानी वापिस आ जाता है। तो बाहर की तरफ ये गिल छिद्र के रूप में दिखाई पड़ता है, अंदर की तरफ जो फेरिंजियल छिद्र उसके अलग होते हैं। तो ये देखिए 5 पेयर गिल होते हैं। ये 5 पेयर आपको गिल दिख रहा है ना। 5 पेयर गिल पाउचेज हैं यहाँ पर। 1 2 3 1 2 3 4 और 5 पेयर गिल पाउचेज हैं। और इसमें क्या होता है, जो गिल पाउचेज है उसके इधर और इधर गिल लैमिला लगे होते हैं। तो देखेंगे अभी। तो ये हायोड आर्च, ये आर्च की जो बात करेंगे, विसरल आर्चेज हैं जो एक्चुअली बहुत सारे ऑर्गन्स बनाने के काम करते हैं। इसका ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, स्केलेटल इवोल्यूशन का पार्ट है। आर्च का मतलब मेहराव होता है, कोई ऐसी संरचना जिसमें कि दो तरफ पिलर लगे हों और ऊपर से एक उल्टे यू के शेप में जो कोई स्ट्रक्चर बनता है उसको हम आर्च कहते हैं। तो हायोड आर्च एक्चुअली इसमें क्या होता है कि मैंडिबुलर आर्च होता है, हायोमैंडिबुलर आर्च होता है, ब्रैंकियल आर्च होता है। इसकी संरचना में भी हम उसका एक डायग्राम देखें जिससे समझ में आएगा। तो बेसिकली हायोड आर्च के पीछे लैटरल वॉल जो होता है, जाहिर सी बात ये साइड वाली जो दीवार है उसको लैटरल वॉल ही कहेंगे। उसमें ये जो गिल पाउच होते हैं लॉज्ड होते हैं। और 5 पेयर आप देख रहे हो, 5 पेयर इधर है और 5 पेयर इधर है। ये ऊपर से नीचे की तरफ कंप्रेस्ड हैं, दबे हुए हैं। मतलब ये बिल्कुल पतली सी दरार की तरह आ रही है। और ये एक तरफ तो ये फेरिंग्स की तरफ कम्युनिकेट कर रही है। फेरिंग्स, इसका जो फेरिंग्स वाला पार्ट ये है, ये फेरिंग्स है, उधर कम्युनिकेट कर रही है, जिसको हम इंटरनल ब्रैंकियल एपर्चर बोलेंगे।
और बाहर की तरफ जहां पर ये निकल रहा है इसको हम कहेंगे गिल स्लिट्स, यानी कि गिल छिद्र कहेंगे। और इसका जो एंडोडर्मल स्ट्रक्चर है, एक्चुअली गिल का जो मेम्ब्रेन होता है गिल का, उसका जो एंडोडर्मल स्ट्रक्चर है, ये इसमें बीच में इंटरब्रेंकियल सेप्टा है जिसको हम देखेंगे अभी बाद में। और उसमें क्या होता है कि किस प्रकार से उसी गिल में उन जहां भी गिल बनता है उसमें कितने लैमली ब्रांच फिलामेंट होते हैं वो हम देखेंगे अभी। ये देखिए, ये सिंपल एक गिल की संरचना है। तो गिल का एक पाउच इधर है, एक फिलामेंट का ग्रुप इधर है और एक फिलामेंट का ग्रुप इधर। ये फिलामेंट देखिए क्या है, इस पत्तीदार ऐसी संरचना में, फोल्डेड संरचना में खूब सारे पत्तीनुमा संरचना है यहाँ पर। तो यहाँ पर गिल छिद्र है, तो उसी प्रकार से एक आप मान लीजिए कि एक एग्जैक्टली ऐसे ही स्ट्रक्चर इधर बनेगा। और इधर क्या होगा कि एक गिल लेमला का सीरीज इधर होगा, फिर ये बीच में ऐसे जैसे ये बीच में एक सेप्टम बना हुआ है और गिल लेमिला है, तो बीच में गिल छिद्र ये हुआ। और ये जो है ना पूरा कॉम्प्लेक्स है जो एक्चुअली गिल के पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करता है, और इसी का निर्माण जो होता है हायर्ड आर्च से होता है। देखिए, दो गिल लेमिला लगे हुए हैं, एक सिंगल जो गिल है, गिल पाउच है, तो उसमें क्या होता है, एक लेमिला ये है। अगर इस गिल पाउच की बात करें तो एक लेमिला का सीरीज इधर होगा, दूसरे लेमिला का सीरीज इधर होगा। और दो लेमिला के बीच में क्या होता है कि बीच में एक देखिए कि एक सेप्टम या एक बीच में दीवार जैसी संरचना है जिसको हम इंटरब्रैंकियल सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरब्रैंकियल सेप्टम बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो गिल फिलामेंट्स है इसमें कैपिलरी जाती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्टरी आपको दिख रही है। जैसे ये देखिए एंटीरियर एफरेंट आर्टरी है, इसमें नर्व भी हैं, प्रीट्रिमेटिक नर्व है, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है। और ये गिल लेमिला है, ये एंटीरियर मतलब आगे वाली गिल लेमिला है, ये पीछे वाली गिल लेमिला। इसका अरेंजमेंट कैसे होता है अभी हम देखेंगे। ठीक है। बीच में ये वेन्स हैं, है ना, ये वेन है, और ये ब्रैंकियल आर्टरीज हैं, और ये इफरेंट आर्टरी यहाँ पर पड़े। तो इफरेंट और एफरेंट आर्टरी क्या होता है तो हम ब्लड सर्कुलेशन में देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ईच सेट ऑफ लेमिला इज हाफ गिल, मतलब एक सिंगल लेमिला का जो सेट है ये इसका हाफ गिल है। तो अब दोनों, अगर इसके आगे एक और लेमिला अगर बना हुआ है तो इन दोनों लेमिला का जो सेट होगा ये कहलाएगा इसका फुल गिल। सो गिल पाउचेज है टू हेमी ब्रांचेज। एक जो सिंगल लेमिला वाला जो ये सेट है, सिंगल लेमिला वाला जो सेट है उसको हम हेमी ब्रांच कहते हैं, और दो लेमिला का सेट अगर मिल जाएगा तो इसको हम होलो ब्रांच कहेंगे। गिल पाउचेज जो है एक दूसरे से जो किया ना इंटरब्रैंकियल सेप्टा, ये इंटरब्रैंकियल सेप्टा है, इससे अलग होते हैं दोनों गिल लेमिला। देख लीजिए इसको थोड़ा सा, हाँ इस डायग्राम से और थोड़ा क्लियर होगा। जैसे ये देखिए माउथ है, और यहाँ पर ना ये एक्चुअली वो बकल कैविटी है, और बकल कैविटी में ये लोअर जॉ के कार्टिलेज हैं। तो आप देखिए, अभी देखिए कि पहला वाला जो आर्च स्ट्रक्चर है वो ये है, और इसका इंटरब्रैंकियल सेप्टम ये है। तो उसमें क्या है कि एक ही तरफ ये गिल लेमिला है, जबकि यहाँ जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला जो सेट है उसमें दोनों तरफ गिल लेमिला है। तो इसको दोनों का जो सेट होगा उसको हम होलो ब्रैंक कहेंगे, और इसको हम अगर सिंगल लेमिला है तो उसको हम हेमी ब्रैंक या डेमी ब्रैंक कहेंगे। और पांचवा वाला जो आर्च वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी लेमिला नहीं होता। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो 1 2 3 4 5 गिल स्लिट्स होते हैं। और जो होता क्या है कि देखिए इन जंतुओं में ऑपरकुलम नहीं होता, मतलब गिल छिद्र नहीं होते। और जब गिल छिद्र क्या बोल रहा हूँ, जो गिल के ऊपर जो एक आवरण होता है, अब हिंदी मुझे उसकी याद नहीं, वो ऑपरकुलम नहीं होता इस गिल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली जो इंटरब्रैंकियल सेप्टम है ना, वो एक्चुअली ऊपर से आकर के इसको कवर करते हैं। ठीक है। और कवर करके गिल को ढके रहते हैं, वो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। अब यहाँ एक आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कॉन्ड्रिक्टिस होती हैं और ऑस्टिक्टिस की मछलियां होती हैं, दोनों में बेसिक अंतर ये है कि जो ऑस्टिक्टिस की मछलियां हैं, जो बोनी फिश है, उसमें इंटरब्रैंकियल सेप्टम बहुत छोटा होगा, ये इतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि उसमें ओपरकुलम ऑलरेडी रहता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
इंटरब्रैंकियल सेप्टा एक्सटेंड वेल बियॉन्ड द ब्रैंकियल लेमल। ये जो फिलामेंट है, लेमिलर फिलामेंट यहाँ पर है, इसके काफी आगे जा रहा है। एंड दे एक्चुअली प्रोटेक्ट द लेमिला एज वेल एज द एक्सटर्नल गिल शीट्स, मतलब ये जो बाहरी जो गिल छिद्र होता है इसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं। इसके जो इंट्राब्रैंकियल सेप्टम है, ये इसमें सपोर्टिंग कार्टिलेज होता है। अभी हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था अभी एक बार, और वो डायग्राम आएगा तो हम आपको बताएंगे कि वो विसरल आर्च होता है और उसमें गिल रेज वगैरह होते हैं। तो विसरल आर्च जो होता है वो कॉम्ब लाइक गिल रैकर्स की संरचना बनाते हैं। ये हम अभी देखेंगे, वो जो अभी गिल का डायग्राम हमने देखा था ना, वो एक डायग्राम अभी आगे आएगा तो समझ में आएगा। ये एक्चुअली हम ये वाला डायग्राम हमने इसलिए यहाँ पर लगाया हुआ है कि इससे आपको गिल का ओरिएंटेशन पता चल सके कि किस प्रकार से गिल के लेमिला, गिल के जो लेमिलर फिलामेंट्स हैं, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार से अटैच होते हैं और गिल पाउचेज में का ओरिएंटेशन कैसा होता है। बीच में फेरिंग्स है, ये इंटरनल ब्रैंकियल अपर्चर है और बाहर ये गिल स्लिट्स है। 5 विसरल आर्च होते हैं जो ये ब्रैंकियल लेमिला को सपोर्ट करते हैं। तो ये हम देखें कि इसमें 2 हेमी ब्रांच जिसका इंटरब्रैंकियल सेप्टम होता है, तो एक हेमी ब्रैंक, तो एक तो खाली ये पहले वाला जो है ये हेमी ब्रैंक है, बाकी तो 4 जो है वो हॉलो ब्रैंक है। अब देखिए, हाँ ये मैं कह रहा था कि जो विसरल आर्चेज होते हैं, जैसे एक जानवर है, कोई टिपिकल एनिमल है, तो टिपिकल एनिमल में देखिए कि एक जो विसरा में जो आर्च बनता है, तो पहला वाला जो आर्च है उसका क्या नाम है, मैंडिबुलर आर्च, और ये क्या करते हैं, मैंडिबुल या हमारा लोअर जॉ बनाने के काम आते हैं। दूसरा हायोड आर्च है जो हमारे शरीर में इंटरनल ईयर और दूसरे संरचना के पार्ट बनाने में काम आते हैं, ये हायोड आर्च है। मछलियों में जो गिल का जो पाउचेज है उसका जो स्ट्रक्चर है उस हायोड पाउच से शुरू हो जाता है, और इसमें बाकी जो 4 आप देख रहे हो, 4 ये आर्च है। आर्च मतलब मेहराब जैसी संरचना है, हम देखेंगे और एक डायग्राम में तो क्लियर हो जाएगा। उसमें देखिए कि कुछ कार्टिलेजेज हैं, जैसे पहले कार्टिलेज का नाम क्या लिखा हुआ है, फेरिंगोब्रैंकियलिस, इपीब्रैंकियलिस, सिरेटोब्रैंकियलिस, हाइपोब्रैंकियलिस, और इसके नीचे एक बेसी हायल और होता है। तो ये ब्रैंकियल आर्चेज है, और इन्हीं ब्रैंकियल आर्चेज के द्वारा जो गिल पाउचेज के निर्माण में मदद मिलती है, मतलब दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, तो मैंडिबुलर और हार्ड आर्च के बीच में पहला इंटरनल गिल स्लिट्स होता है यहाँ पर। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि उसमें यहाँ पे ये पहला गिल स्लिट्स होता नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम स्पाइरेकल बोलते हैं। और होता क्या है कि स्पाइरेकल जो होता है बहुत माइन्यूट एक एक्सटर्नल बाहर की तरफ खुलने वाला, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि वो स्कॉलियोडॉन में खुला हुआ नहीं होता। लेकिन जो दूसरे कॉन्ड्रिक्थिस की मछलियां हैं उसमें एक ओपनिंग का काम वो करती हैं, दूसरे कॉन्ड्रिक्थिस मछलियों में पाई जाती है। तो क्या लिखा हुआ है, मैंडिबुलर और हायोड आर्च, यहाँ पे ये मैंडिबुलर आर्च और ये हायोड आर्च है, इसके बीच की जगह में एक ओपनिंग होती है। There is an internal gill slits on either lateral side of the pharynx, जिसको क्या कहते हैं, स्पाइरेकल। अपनी किताब में वो डायग्राम देखना तो आपको स्पाइरेकल का लोकेशन समझ में आ जाएगा। इन मोस्ट इलास्मोब्रैंक द स्पाइरेकल बियर्स माइन्यूट ब्रैंकियल लेमिला फॉर्मिंग अ फॉल्स गिल। उसके अंदर एक फॉल्स गिल मौजूद होता है जो बाहर की तरफ ओपन होता है। बट इन डॉग फिश स्पाइरेकल जो होता है वो एक वेस्टिजियल पिट के रूप में होता है, जिसमें कोई भी लेमिला या ब्रैंकियल अपर्चर इसमें पाया नहीं जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्कॉलियोडॉन जो फिश है ना, इसमें क्या होता है कि इसका एक टीएस लिया गया है। ठीक, जो पहला वाला जो हायोड आर्च यहाँ पर है वहां से टीएस लिया गया। तो ये देखिए, ये आपको थोरेसिक वर्टिब्रा दिख रहा है, ये वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है। यहाँ पर डॉर्सल आयटा है। डॉर्सल आयटा से क्या है कि ये ईपी ब्रैंकियल आर्टरी जा रही है, इसको आप एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, और ये क्या करती है, सारे गिल के लेमिला को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, ये गिल लेमिला में जाएगा, और फिर जो दूसरी एक आर्टरी होती है इसको हम इफरेंट कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये ब्लड ले जाता है कहाँ पर, जो लेमिलर सर्कुलेशन है, गिल के लेमिला में जो सर्कुलेशन है वहां ये ब्लड ले जाता है, और दूसरा जो इफरेंट वाला है ब्लड को वापस ले जाता है। यहाँ देखिए, ये अभी हमने आर्च की बात की थी ना,
तो देखिए ये आर्च जो है ये ब्रैंकियल आर्च है। तो ब्रैंकियल आर्च में पहला वाला अभी हम बताया था, पहला वाला जो कार्टिलेज है वो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो पहले वाले का नाम क्या था? हेरिंगो ब्रैंकियल कार्टिलेज, दूसरा ईपी ब्रैंकियल कार्टिलेज, तीसरा सीरेटो ब्रैंकियल कार्टिलेज, और ये हायो ब्रैंकियल कार्टिलेज है ना, और ये बेसी ब्रैंकियल है। तो इसको बेसी हायल भी कहते हैं आगे चल के, ये जो बेसी हायल भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पर ये जो हार्ट का ये ऑरिकिल और वेंट्रिकल है, और इधर देखिए गिल लेमिला है जिसके बीच में गिल सेप्टम है। तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली हम आपको जो अंदर जो हायर डिस्ट्रक्ट का जो कार्टिलेज है जो इस गिल लेमिला को सपोर्ट करता है उसको समझाने के लिए किया था। अब देखिए इंस्पिरेशन कैसे होता है कि जो बकोफेरिंजियल कैविटी होती है ना, वो उसमें उसका फ्लोर नीचे दबता है, जो फ्लोर होता है नीचे खिंच जाता है। जैसे आपने में देखा था, हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में जो ये डायफ्राम होता है वो नीचे जाता है। तो क्या होता है कि हमारी जो बक्षीय गुहा होती है उसमें स्पेस बढ़ता है। उसी प्रकार से अगर फेरिंजियल कैविटी जो ग्रसनी गुहा है, जो ग्रसनी है, ग्रसनी का फ्लोर अगर नीचे पुल होगा तो क्या होगा, वहां पर जगह बनेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बॉयल का नियम कहता है वॉल्यूम बढ़ाओगे तो भाई प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो पानी मुंह के जरिए अंदर आएगा, मुंह के जरिए पानी लिया जाएगा। ये काम जो होता है, जो डिप्रेशन होता है इसके फ्लोर का, उसमें हाइपोब्रैंकियल हाइपोग्लोसल मसल्स होते हैं जो विसरल आर्चेस से अटैच होते हैं और पेक्टोरल गर्डिल से अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सी वाटर में जो जिसमें कि डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो माउथ के जरिए रस करता है, अंदर एंट्री होती है वाटर की। और होता क्या है कि एक्सटर्नल जो ब्रैंकियल एपर्चर है वहां पर क्या होता है कि उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि जो गिल पाउच है ना, ये स्किन का जो फोल्ड होता है उसकी वजह से जो गिल पाउचेज होते हैं थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर पानी थोड़ी देर रहता है। फिर एक्सपिरेशन में क्या होता है कि फिर जो फेरिंग्स का जो फ्लोर है ये वापस एडक्टर मसल्स के जरिए वापस खींचता है। तो क्या होता है कि जो बकोफेरिंजियल फ्लोर जब उड़ जाता है, रेज हो जाता है, तो फेरिंग्स के में फोर्स के साथ पानी जो है इंटरनल एपर्चर के जरिए फिर आगे ओसोफेगस पीछे से क्लोज होता है, तो ये गिल्स क्लेफ्ट में जाता है गिल लेमिला को भिगाता हुआ। और इस रेस्पिरेटरी मूवमेंट से क्या होता है कि जो फेरिंजियल मसल्स है इसकी वजह से जो है पानी बाहर चला जाता है। तो पहले तो क्या हुआ कि जो गिल का जो एक्सटर्नल एपर्चर था वो बंद कर दिया गया स्किन फोल्ड से, उसका ग्रसनी का फ्लोर लोअर किया गया जिससे कि अंदर वॉल्यूम बढ़ा, पानी गस इन हो गया, मतलब किससे, मुंह से। फिर उसके बाद जब फ्लोर ऊपर जाता है तो वो पानी जो है पूरा गिल लेमिला को भिगाता हुआ बाहर चला जाता है। और इसको जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है इसको कंट्रोल करने के लिए 5वां, 7वां, 9वां और 10वीं जो क्रेनियल नर्व्स है, कपाल तंत्रिकाएं हैं, वो काम में आती है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक हाइपोग्लोसल स्पेनियल नर्व होता है। हमारे मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलेंगी उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है या नर्व कॉर्ड से निकलती है उसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ब्रैंकियल लेमिला है उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। जो ब्रैंकियल लेमिला जितना भी उसमें ब्लड का फ्लो होता है, और ये जो पानी जिधर जा रहा है ना, ब्लड का फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये ब्लड जो होता है वो क्या होता है कि पानी में जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन जहां पर पानी का होता है और लोएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जब होता है तो उस समय क्या होता है कि वहीं पर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। मतलब क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेने आता है अंदर से और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो पानी का ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सी वाटर में वापिस आकर के बाहर निकल जाता है। तो फ्रेश सी वाटर जो गिल पाउच में होता है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड कंटेनिंग कैपिलरीज ऑफ द गिल लेमिला की जो कैपिलरीज है उसके ऊपर से पानी गुजरता है। तो जो कैपिलरीज के जो एंडोथेलियम है ना, बस उसी से सेपरेट होता है। थिन परमिएबल मेम्ब्रेन होता है कैपिलरीज का। और ये पानी का जो ऑक्सीजन है ये एंडोऑस्मोसिस के जरिए, क्योंकि जिधर भी पानी ऑक्सीजन का दाब कम होगा तो ज्यादा दाब की तरफ से कम दाब की ओर जाएगा। तो एंडोऑस्मोसिस के जरिए क्या होता है, ऑक्सीजन
कैपिलरी में ब्लड में घुल जाता है और उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में एक्सोऑस्मोसिस से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है फिर ब्लड के जो यहाँ से ब्लड जो ब्रैंकियल ब्रांचेज जो ब्लड के जो जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी हमने आपको बताया, इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी जो होती है उसके जरिए फिर क्या होती है कि वो सब ब्लड जो है पूरे बॉडी में भेज दिया जाता है। अब उसका हम देखेंगे कि किस प्रकार से आर्टेरियल और वेनस ब्लड सर्कुलेशन शरीर में होता है। तो इस प्रकार से आज रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया। थैंक यू वेरी मच।